नमस्कार, कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। दोस्तों, दुनिया की जानी मानी इन्वेस्टमेंट जो फर्म है जेपी मॉर्गन चेस, उसके संस्थापक जेपी मॉर्गन ने एक बार कहा था, मिलेनियर्स डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर्स बट बिलियनियर्स डू। मतलब आपको लखपति बनने के लिए ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको एक ज्योतिष की ज़रूरत पड़ेगी। उनका कहने का मतलब ये था कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या आपने कोई कारोबार करना है तो उस समय ग्रहों की स्थिति जो है वो बहुत मायने रखती है, खास तौर पर चंद्रमा की। और बाजार जो है वो ग्रहों की स्थिति के लिहाज से ही बिहेव करता है। समंदर में जब ज्वार भाटा आता है तो चंद्रमा फुल मून होता है, यानी कि पूर्णिमा का दिन होता है, और हमारी बॉडी में 70% पानी है। और यदि समंदर को प्रभावित करता है चंद्रमा तो आपकी बॉडी को निश्चित तौर पर करता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा से मन की धारणा जो है वो तय होती है। हम अच्छा या बुरा विचार या उसको गति मिलती है तो वो चंद्रमा की चाल से मिलती है। इसी प्रकार जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें गुरु फाइनेंस के कारक हैं, बुध ट्रेड के कारक हैं, मंगल कॉपर के कारक हैं, शनि बेस मेटल्स के कारक हैं और शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक हैं। ये सारे ग्रह जो हैं मिलकर एक तरीके से मार्केट को ड्राइव करते हैं और ये डिपेंड करता है कि कौन से दिन कौन सा स्टार कौन सी राशि में जा रहा है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में जा रहा है, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है, चंद्रमा की पोजीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो शेयर मार्केट को ड्राइव करती हैं। लिहाजा जो अच्छे निवेशक हैं, जिनका अच्छे पोर्टफोलियो होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स की सेवाएं ज़रूर लेते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी काफ़ी मैटर करती है कि आप करोड़पति बन सकते हैं या नहीं, या आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं या नहीं। बाजार के स्टार जो हमारा ये प्रोग्राम है उसका मकसद यही है कि आप आने वाले हफ्ते में बाजार किस तरीके से बिहेव करेगा उसका आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ताकि आप अपनी निवेश की रणनीति उसी तरीके से तय कर सकें। तो स्वागत है आपका बाजार के स्टार के इस हफ्ते के एपिसोड में। तो हम हाजिर हैं बाजार के स्टार का वीकली एपिसोड लेकर। एपिसोड शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बाजार के स्टार मंथली एपिसोड में सितंबर महीने के दौरान बाजार की चाल को लेकर कुंडली टीवी ने जो गणना बताई थी वह महीने के पहले 7 कारोबारी सत्रों में बिल्कुल सटीक साबित हुई है। सितंबर के पहले सप्ताह के 3 कारोबारी सत्रों के दौरान बाजार ने बिल्कुल उसी पैटर्न पर बिहेव किया जिस पैटर्न पर हमने इसकी गणना की थी। और महीने के दूसरे सप्ताह के 4 कारोबारी सत्रों के दौरान भी कुंडली टीवी की गणना बिल्कुल सही साबित हुई है। हमने इसी कार्यक्रम में बताया था कि 6 सितंबर को बाजार एक दायरे में कारोबार करता नजर आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 5 सितंबर मध्य रात्रि को मंगल और शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद सोमवार सुबह बाजार तेजी के साथ खुला, लेकिन यह पूरा दिन एक दायरे में ही कारोबार करता रहा। हमने 7 सितंबर के दिन लग्जरी का काम करने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी की गणना की थी, और 7 सितंबर को ऐसी ही तमाम कंपनियों के शेयरों में तेजी रही जिनका संबंध शुक्र के साथ है। इसी प्रकार हमने 8 सितंबर के दिन बैंकों और सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी का अनुमान बताया था, और यह अनुमान भी बिल्कुल सही साबित हुआ है। नेशनल एल्युमिनियम और एसबीआई के शेयरों में उस दिन अच्छी खासी तेजी नजर आई। 9 सितंबर को हमारा अनुमान बाजार में उतार चढ़ाव था, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और 9 सितंबर को बाजार उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार करता रहा। अब हम बात करेंगे अगले सप्ताह की। इस सप्ताह एस्ट्रो साइकिल बाजार के लिहाज से बहुत अहम है, और इस सप्ताह के दूसरे दिन यानी 14 सितंबर को गुरु का वक्री अवस्था में मकर राशि में जाकर शनि के साथ युति करना बाजार की दिशा तय करेगा। खासतौर पर मेटल सेक्टर के लिए यह सप्ताह बहुत अहम रहने वाला है। पिछली बार मार्च अप्रैल में जब शनि और गुरु दोनों मकर राशि में थे तो मेटल शेयरों में हमने जबरदस्त तेजी देखी थी, और इन दोनों की वक्री अवस्था में एक बार फिर युति करने से मेटल सेक्टर के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होगी इसकी। इसके अलावा सूर्य के 17 सितंबर को बुध की कन्या राशि में आने से भी बाजार पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि ट्रेड के कारक ग्रह बुध की राशि है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे, लेकिन कारोबार के कारक ग्रह बुध के नक्षत्र में रहेंगे। लिहाजा बाजार में तेजी की धारणा बन सकती है, और यह तेजी खासतौर पर बैंकिंग, फार्मा, रियल एस्टेट और मेटल्स में देखने को मिलेगी। 14 सितंबर को गुरु जो है वो 11:42 पर वक्र अवस्था में मकर राशि में आ जाएंगे और शनि के साथ युति करेंगे। गुरु शनि की मकर राशि में यह युति मेटल स्टॉक्स में तेजी लाने का काम कर सकती है। मेटल्स के शेयरों में बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है,
और ये कंसोलिडेशन ऑलरेडी लंबा हो गया है। कई शेयर पिछले 2 महीने से एक ही दायरे में कारोबार कर रहे हैं और अब इनमें ब्रेकआउट की संभावना नजर आ रही है। लिहाजा यदि आपकी पोजीशन इनमें है तो आपको मेटल शेयरों पर ध्यान रखना चाहिए। 15 सितंबर को चंद्रमा सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और बाजार की धारणा जो है वो तेजी वाली बनती है, लेकिन 16 सितंबर को चंद्रमा अपने ही श्रवणा नक्षत्र में आएंगे, जिसके कारण आपको 16 सितंबर को बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 17 सितंबर को सूर्य बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन सूर्य मंगल और बुध के सीधा प्रभाव, मंगल और बुध जो है वो राहु के सीधा प्रभाव में आएंगे। इससे बाजार में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो थोड़ा सा बाजार में गिरावट लाने वाला हो सकता है, क्योंकि राहु के प्रभाव में आ जाएंगे सूर्य सीधा। तो ये तो था इस हफ्ते का बाजार के स्टार। दोस्तों ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद आपको एस्ट्रोलॉजिकली अवेयर करना है, एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से अवेयर करना है। ये निवेश सलाह का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाजार जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। फंडामेंटल्स होते हैं बाजार के अपने टेक्निकल्स होते हैं, कंपनियों के नतीजे होते हैं, कंपनियों का बिजनेस मॉडल होता है। फाइनेंशियल सलाहकार की राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप किसी न्यूज़ के ऊपर भी रिएक्ट करके शेयर खरीदते हैं और उसका चार्ट नहीं देखते हैं उस शेयर का, या उसका ग्राफ नहीं देखते हैं, तो आपको नुकसान होता है। इसी तरह ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एक एस्ट्रो साइकिल समझाने के लिए है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस दिन बाजार किस तरीके से बिहेव करेगा, कौन सा सेक्टर चल सकता है, कौन सा सेक्टर नहीं चल सकता। तो इस कार्यक्रम के साथ साथ अपने निवेश सलाहकार की राय जो है वो ज़रूर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। हम अगले हफ्ते इस एपिसोड के साथ, ऐसे ही एक और एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।